हमारा जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, मैं नहीं बोलता हूँ कि इनको डराना चाहिए लोगों को, बट स्टेट के ऊपर में ये फियर ज़रूर होना चाहिए कि हमें वॉच कर रहा है। हम उनको कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के यही रखवाले हैं। तो जो आदमी आंखें बंद करके रहेगा वो क्या रखवाला करेगा? जो आज जिस आदमी की ज़बान नहीं खुलती हो वो क्या रखवाला बन सकता है? जो इंसाफ के लिए खड़ा नहीं हो सकता वो क्या रखवाला बन सकता है? डरिए मत, हो सकता है यहाँ भी कुछ लोग हो जो सरकार के पास आज रात को ही रिपोर्ट कर दें, ठीक है? तो रिपोर्ट तो होगा, पहले भी होता था, अभी भी होगा, लेकिन हम नहीं बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम बच जाएंगे। आज उनके अगेंस्ट में कुछ हो रहा है, कल को मेरे अगेंस्ट में भी होगा। अगर आज मैं उनके लिए नहीं खड़ा होऊंगा तो कल वो मेरे लिए नहीं खड़े होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब एक दूसरे के लिए बोलें। जो अंदर पड़ा हुआ है वो तो है ही, उसके लिए आवाज़ उठाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जज जब ओथ लेता है, चाहे वो हाई कोर्ट में ले या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें वो बोलता है कि आई विल डिसाइड विदाउट फियर और फेवर। सिर्फ ये नहीं है कि मैं फेवर नहीं करूँगा तो मैं बड़ा अच्छा जज हो जाऊँगा, मुझे डरना भी नहीं है अगर मैं अच्छा जज होना चाहता हूँ। लेकिन जब कोई जज दिल्ली से बाहर सफ़र करता है, दुख कष्ट झेलता है सच बोलने के लिए, जस्टिस को कायम करने के लिए, तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट से लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन जब इनको तकलीफ़ देता है तब ये आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इनजस्टिस एनीवेयर इज़ ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अब जस्टिस क्या है? जस्टिस ये है कि सलमान खान, आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा, बहुत बड़े एक्टर रहे हैं अभी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के। उनके ऊपर एक केस हुआ, उन्होंने शराब के नशे में चलाते हुए गाड़ी पेडेस्ट्रियन के ऊपर में चढ़ा दिया और 3-4 आदमी मर गए। उनके ऊपर केस चला और उनको सज़ा हो गई। प्रोसिक्यूशन ने बोला जस्टिस हो गया, जो बड़े थे उनके एयर्स ने बोला जस्टिस हो गया। सलमान खान, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उन्होंने बोला ये ग्रेट इनजस्टिस, ये इतना अच्छा आदमी है, इसने गलती नहीं की, इसको गलत सज़ा हो गई। फिर सलमान खान हाई कोर्ट गए, बॉम्बे हाई कोर्ट, वहाँ ये फैसला बदल गया। अब सलमान खान बरी हो गए, तो सलमान खान के फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बोलते हैं यही जस्टिस है, अब एग्जाम लो। और प्रोसिक्यूटर बोलता है नहीं नहीं, ये ग्रेट इनजस्टिस है। तो जस्टिस कौन सा था? 2 जस्टिस तो नहीं हो सकते ना। सलमान खान को सज़ा हुई वो जस्टिस था, सलमान खान एक्विट हो गया वो जस्टिस है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फैसला हो जाएगा। लेकिन जस्टिस जो है हमारे एक सिविलाइज सोसाइटी में, जस्टिस उसी को बोला जाएगा जो फैसला कानून के मुताबिक हो। अगर कोई फैसला कानून के मुताबिक है, अगर हम उससे डिसेबल भी करते हैं तो हमें उसे जस्टिस मानना होगा, नहीं तो जस्टिस का कोई एंड नहीं है। हम सिर्फ सरकार को बोलने से तो नहीं होगा, उनके लिए भी बोलना होगा जो ये फैसला करते हैं, जो प्रेशर डालते हैं जजेस पर कि तुम हक के ऊपर में मत खड़े रहो। वो ये है कि हम अभी तक वो प्रिंसिपल इवॉल्व ही नहीं कर पाए, वो उसूल सिद्धांत इवॉल्व ही नहीं कर पाए यूएपी में, जिसके ज़रिए से हम केसेस का डिसीजन कर सकें। क्या होगा वो प्रिंसिपल? आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल से। देयर वाज अ लेडी हु केम फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, और हिंदुस्तान में उन्हें एक लड़के के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो गए। ये दोनों एक दूसरे के फ्लैट में भी आना जाना करते थे। एक शाम को वो फॉरेनर लड़की उस लड़के के पास आई, दोनों ने वहाँ पे थोड़ी बहुत शराब वगैरह पी, खाना खाया। वो लड़की नीचे उतर के आई ऊपर से, उसने वॉचमैन को बोला कि एक टैक्सी या ऑटो दिलवा दो। वो टैक्सी में बैठी, पुलिस स्टेशन पहुँची, और पुलिस स्टेशन में जाके उसने कंप्लेन किया कि जो उसका दोस्त था हिंदुस्तानी, उसने उसके ऊपर में रेप किया है, उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके साथ सेक्स किया है, जो कि रेप होता है। पुलिस ने केस रजिस्टर किया, लड़के को अरेस्ट किया, उसके जो चादर था उसको सीज किया, और उससे पता लगा कि हाँ इसके सीमन उसमें थे और लड़के के सीमन लड़की के ऊपर में भी थे। तो ये तो समझ में आ गया कि सेक्स हुआ है, लेकिन उसकी मर्ज़ी से हुआ है या उसके ख़िलाफ़, उसके विलिंगनेस के ख़िलाफ़ हुआ है, ये फैसला था। तो लड़के के वकील ने बोला कि ये इसने ना बोला, लेकिन एक्यूज़ ये समझा कि ये आउट ऑफ मॉडेस्टी ना बोल रही है। और वैसे भी शेक्सपियर ने बोला है कि जब औरत एक ना बोले तो समझो हाँ बोल रही है। अब उसका फैसला क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए। ये एक्सरसाइज हम लोगों ने नेशनल जुडिशियल एकेडमी में किया, जुडिशियल ऑफिसर्स के पास यही केस देके। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, 42% ऑफ द जजेस gave the verdict that
he is not guilty, or 48% of the judges said he is guilty. अब समझिए जस्टिस कौन होगा? दोनों तो जजेस ही हैं। आप बड़े मुलायम दिल के हैं, काइंड हार्टेड हैं, आपने बोल दिया यार बड़ा डिफिकल्ट डिसाइड करना, बेहतर है एक्विटल दे दो। आप बहुत स्ट्रांग हैं, मजबूत दिल के हैं, आपने बोला नहीं नथिंग डूइंग, कन्विक्शन तो होना ही चाहिए, कन्विक्शन। तो फैसला क्या लॉटरी से होना चाहिए कि अगर इनके पास चला गया तो इक्विटल है और उनके पास चला गया तो कन्विक्शन है? ये तो कानून नहीं हो सकता ना। एक प्रिंसिपल तो डिसाइड करना होगा, वो क्या प्रिंसिपल होगा? ऐसे केसेस में एक ही प्रिंसिपल हो सकता है, वो प्रिंसिपल ये है कि ये डिसाइड करे कि जब लड़की एक ना बोले तो उसका मतलब ना है, चाहे वो मॉडेस्टी में बोले चाहे वो जैसे भी बोले। ऐसे ही यूएपी का भी एक प्रिंसिपल होना होगा। जो इंसाइटमेंट कर रहा है, जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, जो किसी को उकसा रहा है, वो जब इस टाइप का ना हो जिससे लोग वायलेंस करें तो वो ऑफिस नहीं हो सकता। मैंने शायद बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल दिया, इसलिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।